देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत के युवा नेतृत्व को सशक्त बनाने के उद्देश्य से छात्र संसद इंडिया ने मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा की शुरुआत इंदौर से की। इस अवसर पर मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कॉलेज के दूसरे वर्ष तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में नृत्य प्रस्तुतियां और ऑर्केस्ट्रों ने समा बांधा। मंच पर उपस्थित अतिथियों में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, MBA चायवाला के संस्थापक प्रफुल्ल बिल्लौरे और भारत के पूर्व IFS अधिकारी एवं राजदूत योगेंद्र कुमार शामिल रहे। तीनों ही अतिथियों के प्रेरणादायी संदेशों ने युवाओं को दिशा और उत्साह प्रदान किया। सम्मेलन में 8 समितियां बनाई गई हैं, जिनमें चयनित छात्र महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय प्रशासन की कार्यप्रणाली से अवगत कराना और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। गौरतलब है कि छात्र संसद इंडिया की स्थापना अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने वर्ष 2014 में की थी। ये संगठन देश भर में युवाओं को सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। मंच का विश्वास है कि आज का युवा ही अपने आने वाले कल का नेतृत्व संभाल सकता है और भारत के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। यह आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि छात्रों में सक्रिय नागरिकता और जिम्मेदारी की भावना जगाने का माध्यम भी बना। एक शब्द सुना है क्या? राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति को अपराधीकरण से दूर करना। सुना है क्या आपने? सुना है बच्चों ने? राजनीति की पवित्रता के लिए अपराधीकरण से राजनीति को मुक्त करना। इस बिल का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट के द्वारा यदि किसी जांच एजेंसी के द्वारा दोषी पाया जाता है, चालान उसके ऊपर पेश हो जाता है, तो उसे कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। क्या आप ये पसंद करेंगे कि कोई मुख्यमंत्री जिसको जांच एजेंसी ने दोषी पाकर जेल में डाल दिया है, वो मुख्यमंत्री बना रहे? क्या आप ये पसंद करेंगे? जोर से बोलिए जरा। क्या आप ये पसंद करेंगे कि कोई मंत्री जिसको जांच एजेंसी ने जांच के दौरान दोषी पाकर केस पे कोर्ट में चालान पुटअप कर दिया है, क्या वो अपना मंत्रालय जेल में बैठकर चलाए? ये आप पसंद करेंगे? अब अगर ये वाला बिल पार्लियामेंट में आता है और कुछ लोग विरोध करते हैं, तो क्या ये विरोध जायज है? क्या ये विरोध सही है? क्या देश की राजनीति से अपराधीकरण दूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। होना चाहिए ना? ये उसका मूल उद्देश्य है। पार्लियामेंट जाने का, वहां पे जाकर उनके लीडर से सीखने का कि किस तरीके से पार्लियामेंट चलती है, किस तरीके से गुड गवर्नेंस पॉलिसीज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में चलती है। दे गॉट अ चांस टू इंटरैक्ट विद स्टार्टअप फाउंडर्स, अंडरस्टैंड अबाउट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। दे गॉट अ चांस टू इंटरैक्ट विद स्पिरिचुअल लीडर्स, टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी। So the idea here to tell you this is to make sure that you also start ideating. The more ideas you get, the more better it is. And always remember one thing in life: be curious and be clear. The more curious you are, the better opportunities you can build for yourself and for the future. और मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम के टाइम पे जब हम स्टूडेंट्स को लेके गए थे, तो हमारे पास कोई आया, हमारे एक डेलीगेट आया और उन्होंने कहा कि कुणाल, मुझे ये अपॉर्चुनिटी, मैं एक बहुत छोटे गांव से आता हूँ, मैं हमेशा इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे ही अपना, आई वाज अ स्पेक्टेटर इन नेशन बिल्डिंग, आई वाज अ स्पेक्टेटर इन बिल्डिंग इंडिया। लेकिन आज यहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं रियल गवर्नेंस को देख सकूँ, लोगों से बात कर सकूँ। एंड थैंक यू सर। का प्रभाव
हाथ छोड़ें। मैं समझता हूँ एक अच्छा माध्यम है ये कि हम देश की बात करें, देश की समस्या की बात करें, और देश की समस्या से हम कैसे निपट रहे हैं उसकी बात करें। मुझे लगता है कि एक अच्छा एक प्रयोग है ये। इसमें से लगभग 500-700 बच्चे हैं। अगर 8-10 लोग भी ऐसे निकल गए जो हम देश के बारे में चिंतन करेंगे, देश के बारे में मनन करेंगे, हम वैज्ञानिक हैं तो हम देश के लिए काम करेंगे, हम अर्थशास्त्री हैं तो हम देश के लिए काम करेंगे, हम इतिहास में हमारी रुचि है, भूगोल में हमारी रुचि है तो हम उस दिशा में देश के लिए काम करेंगे। ये देश के लिए सोचने वाले युवाओं को एकत्रित करना और देश को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, और इसी कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर आज छात्र संसद का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए आप? संसद और छात्र यानी सुरक्षित राष्ट्र, इसी राष्ट्र के नारे को बुलंद करते हुए छात्र संसद जो कि 10 साल से युवाओं की लीडरशिप डेवलप करने में और इंडिया को एक यंग कॉन्फिडेंट इंडिया बनाने में समर्पित है, आज इंदौर में छात्र संसद का आयोजन किया गया है। ईरा शर्मा की लीडरशिप में जो छात्र संसद के मध्य प्रदेश के डायरेक्टर है, आज पूरे मध्य प्रदेश से 1000 बच्चे इकट्ठे हुए जो कि पार्लियामेंटेरियंस बनेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से इस देश की डेमोक्रेसी, किस तरीके से इस देश का लोकतंत्र चलता है। मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद है उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। जैसा कि हम जानते हैं ये देश युवाओं का देश है और आज इन्हीं युवाओं ने छात्र संसद के माध्यम से समाज में एक नई ऊर्जा प्रदान की है। भारत देश को कहते हैं लोग कि इंडिया का यंगेस्ट, वर्ल्ड का यंगेस्ट डेमोक्रेसी है, और अगर इंडिया की एवरेज एज 28 इयर्स है तो शायद ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम इन सभी युवाओं को ट्रेन करें, कॉन्फिडेंट बनाए और कहीं ना कहीं ये लोग भी देश की डेवलपमेंट में और नेशन बिल्डिंग में साथ दे सके उसके लिए तैयार करें। भविष्य में नेतृत्व की जरूरत पड़ती है, क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थी अभी से सही गुण यदि जिस तरीके से इस देश में सबसे युवा धन हमारा युवा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबको मिलके कि 18 साल से कम उम्र कर देनी चाहिए, 16 साल की वोटिंग बढ़ा देनी चाहिए। अगर देश में युवाओं को जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और वॉइस मिलेगी तो मेरे हिसाब से वो नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम और तैयार होंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।